मध्यकालीन राजस्थान में व्यापार वाणिज्य की जो स्थिति है उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। मध्यकाल में रियासतें थी, रजवाड़े थे, छोटी छोटी जागीरें थी और उनमें परस्पर जो है वो व्यापारिक गतिविधियां होती थी। व्यापारिक मार्ग एक रियासत से, एक जागीर से होकर दूसरी जागीर में जाते थे और उस पर भी विभिन्न प्रकार के कर लगते थे। इनमें परस्पर व्यापार की दृष्टि से घनिष्ठ संपर्क था। व्यापार मुख्यतः कृषिजन्य उत्पादन, उद्योगों में निर्मित वस्त्र व अन्य खाद्य पदार्थों जैसे गुड़, शक्कर, तेल, रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण आदि का किया जाता था। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी व्यापार का आधार थी। व्यापार विस्तार की दृष्टि से मंडियां व व्यापारिक केंद्र बने हुए थे। अफ्रीका, यूरोप, पूर्वी एशिया के व्यापारी सिंध तथा गुजरात के बंदरगाहों से यहाँ की प्रमुख मंडियों तक आते थे। अपने सामान के बदले में उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य एशिया की वस्तुएं ले जाते थे। इसी प्रकार मध्य एशिया के व्यापारी भी अश्वों, सूखे मेवों तथा अन्य वस्तुओं के बदले में पूर्वी एशिया का सामान ले जाते थे। उद्योग धंधे सल्तनत काल में व्यापार उन्नत था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में व्यापार में उन्नति के लिए विशेष नियम बनाए थे। मुगल काल में मछली पकड़ने, अफीम, शराब के भी उद्योग थे। लोहा देश के कई भागों में पाया जाता था, जिससे कृषि के औजार, हथियार तथा अन्य अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। पंजाब में सोना प्राप्त होता था। कपास का उत्पादन अच्छा होने के कारण सूती वस्त्र के उद्योग धंधे अत्यधिक मात्रा में थे। रियासतों में सामान्यतः खनिज संपदा, कच्चा माल, सस्ता श्रम और पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। अतः यहाँ उद्योग धंधे सुचारू रूप से चलते रहे। मुगलों के शासनकाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद राजस्थान की जागीर में अपेक्षाकृत शांति रही, जिससे राजपूत राज्यों की संपन्नता भी बढ़ने लगी। व्यापारी वर्ग इस संपन्नता का लाभ उठाने को तैयार था। राजपूत जागीरदारों ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया, जिससे पुराने तथा नए उद्योग पनपने लगे। राजपूत रियासतों के उद्योग धंधों की 3 श्रेणियां थी। एक श्रेणी उन उद्योगों की थी जिनका उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, जैसे सूतली, रस्सी, टाटपट्टी उद्योग, मिठाई उद्योग इत्यादि। दूसरी श्रेणी उन उद्योगों की थी जिनके उत्पादन का स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद निर्यात किया जाता था, जैसे मोटा सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि। तीसरी श्रेणी के उद्योगों के उत्पादन का निर्यात ही किया जाता था, जैसे नमक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, संगमरमर पत्थर उद्योग। राजस्थान में नमक व संगमरमर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ रियासतों में नमक उद्योग प्राचीन काल से ही प्रचलित है। नमक उद्योग के कई केंद्र थे। स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के बाद नमक का निर्यात किया जाता था। मारवाड़ में सांभर झील के अलावा डीडवाना, पंचभद्रा, फलौदी, नावा तथा लूणी आदि स्थानों पर नमक तैयार किया जाता था। जयपुर राज्य में कचर रेवासर, बीकानेर में लूणकरणसर, छापर चूरू में, जैसलमेर में कानौद नामक स्थान पर निम्न स्तर का नमक तैयार किया जाता था।
भरतपुर और उदयपुर में भी नमक तैयार किया जाता था। नमक उद्योग से संबंधित राज्यों को काफ़ी आय होती थी। नमक को का व्यापार तो संपन्न था ही, इसके अलावा हजारों व्यक्तियों को रोजगार भी मिलता था। जहाँ कपास व रुई की उपज अधिक थी और सूत के लिए आबो हवा उपयुक्त थी, वहाँ कपड़े बुनने, छापने, रंगने आदि के उद्योग भी विकसित हुए। वैसे स्थानीय मांग को पूरा करने की दृष्टि से सूती कपड़े की बुनाई का काम तो प्राय प्रत्येक गांव में ही किया जाता था। बुनकर ये काम करते थे। मुगल काल में देलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, सिरौंज, अजमेर, सांगानेर, अकोला, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, कैथून, मांगरोल, बूंदी आदि स्थान सूत कातने, कपड़े बुनने तथा रंगाई छपाई व बंधाई के बड़े केंद्र बन गए। मलमल जो सूत का होता था, बनाने का सर्वोत्तम काम कोटा में होता था। यहाँ की चुंदड़ी, कोटा डूरिया, कसुमल पाग बहुत प्रसिद्ध थे। बूंदी राज्य में डोरिया, शैला, जोड़ा और अंगोचे अच्छे बनते थे। जोधपुर राज्य के मरोठ और जालोर परगनों की हाथ से कथे कपड़े की बुनी रेजी गाढ़ा मोटा कपड़ा बहुत प्रसिद्ध था। जयपुर राज्य में सांगानेर व बगरू की छपाई, बारां की चुंदड़ी और पोमचा की बंधाई प्रसिद्ध थी। चुंदड़ी बांधने का काम जयपुर व जोधपुर में अच्छा होता था और आज भी अच्छा होता है, जो सारे भारत में प्रसिद्ध है। बूंदी में कसुमी रंग की छपाई अधिक होती थी। मध्यकाल में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर के शेखावाटी क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। बीकानेर व जैसलमेर के ऊनी कंबल और दरियां अधिक प्रसिद्ध थी। तो जयपुर के मालपुरा परगने की ऊनी टोपियां और शॉल प्रसिद्ध थे। मालपुरा टोंक में है। जोधपुर राज्य में ओसियां के कंबल और चादरें भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसी प्रकार झालरापट्टन में टार पट्टी व सूतली तैयार की जाती थी। बीकानेर के बिदासर में सन और मूंज की रस्सियाँ बड़े पैमाने पर तैयार की जाते थे। मारवाड़ और जैसलमेर में लंप खाट बनने के लिए मोटी रस्सियाँ बनाई जाती थी। जोधपुर राजस्थान के जागीर क्षेत्रों में काष्ठ उद्योग भी विकसित था। भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़, मूंडवा, नागौर, सवाई माधोपुर में लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाए जाते थे। उदयपुर में भी लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाए जाते थे। लकड़ी पर खुदाई का काम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अच्छा होता था। संगीत के कई यंत्र, लकड़ी के खड़ाऊ, बैलगाड़ियाँ तथा नावें भी बनाई जाती थी। रियासतों में लोहार अस्त्र शस्त्र तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने में दक्ष थे। बूंदी में कटार, उस्तरे, चाकू तथा तलवारें बनाने का उद्योग उन्नत था। जोधपुर, सोजत, पाली तथा नागौर में लोहे की बहुत अच्छी वस्तुएं बनाई जाती थी। पाली में लोहे के संदूक तथा कढ़ाइयाँ और बड़े बड़े कड़ा बनाए जाते थे। लोह उद्योग के साथ साथ सोने व चांदी के आभूषण तथा मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। जयपुर हीरे मोती के जवाहरात बनाए जाते थे तथा लाल रंग की मीनाकारी प्रसिद्ध थी। जोधपुर में आभूषणों की घड़ाई तथा पटवे का काम अच्छा होता था। पीतल, तांबा तथा कांसे के बर्तन प्राय सभी राज्यों में बनते थे। जयपुर में पीतल के बर्तनों पर नक्काशी का काम बहुत अच्छा होता था। कोटा व जोधपुर में हाथी दांत का सामान व चूड़ियाँ बनाने का उद्योग विकसित था। सांगानेर का कागज चित्रकला के लिए बहुत अच्छा माना जाता था।
जयपुर में लाख की चूड़ियाँ, रजाइयाँ व जूतियाँ बनाने का उद्योग विकसित था। मध्यकालीन राजस्थान में कृषि व उद्योग धंधों के विकास ने व्यापार व वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए व्यापार को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक था। राजस्थान में आंतरिक एवं अंतर्देशीय व्यापार किया जाता था। अनेक वस्तुएं राजस्थान के बाहर के प्रांतों से आयात की जाती थी। राजस्थान में व्यापार व वाणिज्य के विकास पर टिप्पणी करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि यह आश्चर्य की बात लगती है कि लूटमार और आपसी गृह कलह में जब संपूर्ण भारत अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ था, उन दिनों में भी आज की शांतिपूर्ण व्यवस्था की तथा व्यापार 10 गुना प्रचलित था।